संसार को काम चाहिए पर भगवान को प्रेम चाहिए। जो भगवान से प्रेम करता है उनके लिए भगवान अपने आप व्यवस्थाएं कर देते हैं। सेवा से ही ममता छूटती है। जिनसे हमारी कोई ममता नहीं उनकी भी सेवा करो। अभिन्नता का अर्थ है कि है तो एक ही पर दिखते दो है। जैसे राधा जी और कृष्णा जी है तो एक ही पर वो दिखते भिन्न है। जो मुक्ति में संतुष्ट नहीं होते पर प्रेम के प्यासे होते हैं। जैसे भगवान कृष्णा जी सखियां और गोपियां बनकर आए थे। ज्ञान का अर्थ है भगवान के साथ एकता, उनमें एक हो जाना। जब तक अपना व्यक्तित्व होता है तब तक ना ज्ञान की ना प्रेम की। नारायण नारायण नारायण। ठीक बात। जब तक व्यक्तित्व रहता है तब तक न ज्ञान है न प्रेम। प्रेम में भी अपने आप को मिटा देना पड़ता है और ज्ञान में भी अपने आप को मिटा देना पड़ता है। ये बात अलग है कि प्रेम में फिर भगवान उसको अपने साथ खेलने के लिए दोबारा से प्रकट करते हैं। ये प्रेम की विशेषता है। और ज्ञान में तो वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। शरीर से अपने अलगपने का अनुभव हो जाने के बाद उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। जब तक शरीर में प्राण है तब तक शरीर चलता रहेगा, लेकिन उसका शरीर से कोई संबंध नहीं। तो ये आत्म तत्व की उपलब्धि कह दो, आत्म साक्षात्कार कह दो, तत्व ज्ञान कह दो, ये है। प्रेम इससे बाद की चीज है। जब मनुष्य ये कहता है कि जिसने मुझे ये ज्ञान रूपी महान मोक्ष प्रदान की, उन परमात्मा से मैं प्रेम करना चाहता हूँ, उन परमात्मा की प्रीति मेरा लक्ष्य है, तो फिर उनको प्रेम की प्राप्ति होती है। नहीं तो ज्ञानी है उसका भी जन्म मरण मिट जाता है और हर समय वो आनंद में रहता है। पर प्रेम है वो प्रति क्षण बढ़ने वाला है। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। संसार में तो प्रेम है नहीं, संसार में तो स्वार्थ है, वासना है, तो ये घट भी जाती है और मिट भी जाती है। लेकिन प्रेम है उसमें केवल हमारे प्रेमास्पद को कैसे आनंद मिले, कैसे उनको सुख मिले, अपने सुख की गंध भी नहीं है, कल्पना भी नहीं। ये है प्रेम। जैसे राधा कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान कहाँ मिलेंगे, तो वृंदावन की किसी कुंज में राधा जी के पांव दबा रहे होंगे। तो कृष्ण जी हैं वो राधा जी को प्रेम देते हैं और राधा जी कृष्ण जी को प्रेम देती है। अपने सुख की कल्पना भी नहीं है दोनों को। वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही है, इसलिए उनको भिन्न भी कह सकते हैं और अभिन्न भी कह सकते हैं। वो प्रेम प्राप्त करने के लिए पहले संसार का राग आसक्ति छोड़नी पड़ती है। जब तक हमें संसार में राग है अर्थात खिंचाव, आकर्षण, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, यानी भोगों की इच्छा और सांसारिक प्राणी पदार्थों में ममता, ये जब तक रहती है कामना और ममता, तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। और कामना और ममता छोड़ने के लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। मनुष्य को विचार करना है इस पे कि भाई जो चीज हमें छोड़कर ही जाने वाली है उससे ममता करने का क्या फायदा, और उसकी इच्छा करने का भी क्या फायदा, वो तो छोड़ के चली जाएगी। प्राणी पदार्थ कोई भी संसार में ऐसा नहीं है
जिससे हमारा वियोग ना हो। ये बात अगर समझ में आ जाए, देखो सुन तो हम रोज लेते ही हैं, समझ में आने का अर्थ है फिर इनका आकर्षण समाप्त हो जाता है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो मैं फिर रामनारायण जी से कहूंगा, वो कहानी कहेंगे और फिर देवकी जी कोई सनान जी महाराज की बात वाणी सुनाएंगे। हाँ जी रामनारायण जी, फिर आप कोई कहानी सुना दीजिए। हाँ सुनाइए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम। रोम की एक अदालत में एक कवि पर मुकदमा चल रहा था। कवि ने जज से प्रार्थना करी, आप किसी तरह इतनी कृपा नहीं कर सकते क्या कि मामले को थोड़ा सा घुमा फिरा करके मेरे पक्ष में निर्णय दे देंगे, मुझ पर आपका बड़ा उपकार होगा। न्यायाधीश ने उत्तर दिया, कविराज, मामले को घुमा फिरा कर आपके पक्ष में निर्णय कर देना कोई कठिन काम नहीं है, परंतु जिस प्रकार छंद में एक मात्रा का भी अंतर आ जाए तो कविता दूषित हो जाती है, उसी प्रकार न्याय मार्ग से जरा भी विचलित होने से मेरी न्याय प्रियता कलुषित हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ईमानदारी की बात है, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी। तो अब मैं देवकी जी से बात करता हूँ। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। अच्छा, सोन जी का एक प्रश्न है, पहले वो ले लेते हैं। हाँ सोन जी बोलिए। राम राम जी सर। राम राम जी सर, मैंने सत्संग में सुना है, एक बात है जैसे भगवान की शरण हो जाओ और समय का सदुपयोग करो। अच्छा। और सबसे सर्वोत्तम समय का सदुपयोग है निरंतर भगवान के नाम का जाप। जी जी। मैंने ये भी सुना है कि शरणानंद जी महाराज नाम का जाप नहीं करते थे, वो शरण में थे। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि वो किस तरीके से समय का सदुपयोग करते थे, जैसे अगर थाली भी बैठे हैं तो उस समय किस तरीके से वो करते थे, वो मैं जानना था। अब देखो, इसका सही उत्तर तो शरणानंद जी महाराज दे सकते हैं, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ वो आपके सामने रख देता हूँ। जो शरण हो जाता है ना, फिर उसका अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। शरण होने का अर्थ होता है, हे प्रभु, जो आज तक मेरा मैं कहता था वो सब आपका, और हे प्रभु, मैं अपने आप को भी आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ, अब मेरी अलग से कोई सत्ता नहीं। अब बताइए, वो तो भगवान के साथ एक हो गया, शरण हो गया ना। जैसे कठपुतली है, वो अपना समय कैसे बिताती है बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सोहन जी। कठपुतली जैसे उसका मालिक उसको नचाता है।
तो उसका समय बिताने का कोई झंझट नहीं रहा ना। आंसर मिल गया। कठपुतली है उसको कठपुतली का अपना कोई न कर्तव्य रहा न कोई प्राप्तव्य रहा। अब उसको तो कुछ करना ही नहीं रहा, तो उसका समय रहा ही नहीं। अब समय तो भगवान का है। अब उनके द्वारा जो बोलावे जो चलावे। सनातन जी महाराज जो है वो एक बार उनसे पूछा किसी ने, शायद जयपुर की बात है, पूछा कि महाराज जी इसके बाद आपका कहाँ प्रोग्राम? तो उन्होंने कहा कि गेंद को क्या पता खिलाड़ी किधर लुढ़काएगा। अब बताइए उनका खाली समय, उनका स्वयं का अस्तित्व ही परमात्मा के साथ विलीन हो गया। अब तो वो कठपुतली की तरह है, करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छा अनुसार, तुम हो वो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली, मैं तुम सूत्रधार। तो वास्तव में जब तक मनुष्य मैं भी कुछ हूं ऐसे बना हुआ रहता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य भी है, तब तक उसके लिए विधि निषेध भी है, तब तक उसके लिए साधन भजन की भी आवश्यकता है। अब उनके द्वारा तो कुछ होता ही नहीं ना, अब वो तो रहे ही नहीं। इसलिए शरणाजी महाराज के 3 वाक्य हैं, अमर वाक्य, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं। तो पहले मेरा कुछ नहीं होने से मुझे कुछ नहीं चाहिए सरल हो जाता है, और जब मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं कुछ नहीं, इसका अनुभव हो जाता है। तो इसलिए शरणानंद जी महाराज के लिए खाली समय अर्थात वो स्वयं उनका अस्तित्व ही परमात्मा में विलीन हो गया। शरणागति का अर्थ है कि शरणागत का अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। वो तो कहते हैं हे प्रभु, जो मैं मेरा मेरा कहता था वो सब आपके चरणों में समर्पित है, और मैं अपने आप को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब उसका अपना अस्तित्व ही भगवान में मिल गया। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुमको सर्वगुह्यतम बात बताता हूँ। अर्जुन को ये कहा, तो ये कह करके कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब प्रकार के धर्मों का आश्रय छोड़ करके और मेरी शरणाजा, एंत्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। मनुष्य को यही तो रहता है कि मेरे अनंत जन्मों के पापों का क्या होगा। वो भगवान कहते हैं तू अपना अस्तित्व ही मुझ में विलीन कर दे तो पाप तेरे साथ ही मेरे में विलीन हो जाएगी, तो कुछ नहीं रहा। तो मेरी जो छोटी सी समझ के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि शरणानंद जी महाराज है वो जब शरणागत हो जाते हैं तो एक शरण्य ही रह जाता है, फिर शरणागत का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए उनका खाली समय बिताने का कोई प्रश्न नहीं रहता। उनके शरीर के द्वारा परमात्मा ही समस्त क्रियाएं करते हैं, बोलना चलना खाना पीना सोना जगना चलना फिरना, जितना है सब क्रियाएं भगवान के द्वारा ही होती है। आसवान जी बताइए। बहुत सुंदर महाराज जी, उनकी हर चीज परमात्मा की है, तो उनका हाथ हिलाना भी परमात्मा के लिए ही है। हाँ। तो इसलिए इनके लिए ये प्रश्न नहीं बनता कि उनका खाली समय कैसे बीतता है। और रही बात नाम जप की, तो वो नाम जप तो वो करता है कि जो परमात्मा से अपने आप को भिन्न समझता है, वहां तो उनका व्यक्तित्व ही परमात्मा में विलीन हो गया, तो भगवान ही भजन करते हैं उनका। इसलिए रामायण में आया है, सारी दुनिया राम जी का नाम लेती है और राम जी भरत का नाम जपते हैं। ये है बात। जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया
तो वो फिर भगवान ही उनका भजन करते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोले। और सोन भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ, अब देवकी जी आप सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। एकादश नियमों पर विश्वास करना ही पालन करने की शक्ति प्रदान करेगा। 11 नियम है मनुष्य संघ के। तो इन पर अगर विश्वास हो जाए हमारा कि इन नियमों से हमारा जीवन बदल जाएगा, तो अपने आप इनको पालन करने की शक्ति आ जाएगी, ये महाराज जी कहते हैं। तो 11 नियम पहले तो पढ़कर सुना दो आप। फिर एक आप उचित समझे तो बाद में एक नियम पर हम बात करें। जी। आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। एक नंबर। की हुई भूल को पुनः न दोहराने का संकल्प लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। हाँ, एक बार आप सारे पढ़ दो, बाद में अपने रोजाना एक पर लेते हैं। एक पूरा हो जाएगा तो फिर दूसरे पे जाएंगे, चाहे 2 दिन लगे 5 दिन लगे। पहले एक नियम पे बात होती रहेगी, फिर वो उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे 11 नियमों पर अभी चलने दो कई दिन। जी। दूसरा नियम बता दिया आपने कि भी भूल को न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। जी। तीसरा है विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। चौथा है जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण करना। जी। पांचवा है दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। जी जी। छठा नियम है पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव, अर्थात कर्म की भिन्नता होते हुए भी स्नेह की एकता। सातवां नियम है निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। जी। आठवां नियम है शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। 9 नंबर नियम है शरीर शर्मी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी और अपने को अहम शून्य करके सुंदर बनाना। जी। और 10वां नियम है सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। जी। 11वां है व्यर्थ चिंतन का त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। ये 11 नियम है। ये 11 नियम। जी। पहला नियम है आत्मनिरीक्षण अर्थात विवेक के प्रकाश में अपने दोस्तों को देखना। तो आज इस पर अपन विचार करते हैं।
मनुष्य में एक ऐसी प्रवृत्ति है कि वो दूसरों के दोषों को देखता है। एक ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा क्यों करता है। इस तरह से मनुष्य को दूसरों के दोष देखने की एक प्रवृत्ति है। तो यह सनातन जी महाराज उस प्रवृत्ति को मिटाने के लिए ये कह रहे हैं, आत्मनिरीक्षण करना। साधक को तो ये कठिन नहीं लगता, क्योंकि उसको तो ये प्रबल इच्छा है कि मेरा जीवन है वो शुद्ध हो जाए। उसके लिए तो कठिन नहीं है, लेकिन जनसाधारण के लिए इस तरफ दृष्टि नहीं जाती, इसलिए इसका पता ही नहीं। दूसरे के दोष को देखना वास्तव में अपने आप में उन दोषों का निमंत्रण देना है। तो इसलिए अगर दिख जाए तो भी ये समझ करके कि ये तो स्वयं भगवान का ही अंश है, अब इसकी ये जो क्रिया है ये दोषपूर्ण है, उसको दोषी नहीं मानना। ये क्रिया दोषपूर्ण है, ये मैं करूं तो मेरे लिए दोषपूर्ण है और वो करे तो उसके लिए दोषपूर्ण है। तो भगवान से ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मुझे अपने आप के दोष देखने की शक्ति दो। निज विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देख। भगवान ने सबको विवेक दिया है, अगर ईमानदारी से देखेंगे तो हमें अपने दोष नजर आएंगे, और अगर हम दूसरों के ही दोष देखते रहेंगे तो अपने दोष दिखाई नहीं देते। इसलिए पहला काम है आत्मनिरीक्षण। अगर किसी को करना है तो पहला ये निश्चय कि मैं परदोष दर्शन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो अपने आप को देखना कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है और मैं उसको दूर करूंगा। तो इससे मनुष्य का बहुत जल्दी सुधार होता है। और गलत रास्ते पर कदम न रखना, ये है इसमें सावधानी। अपने दोष अगर हम देखने की इच्छा रखेंगे तो हमें दोष दिखाई देंगे, और भगवान है वो तो सब जगह विद्यमान है। वो ये देखेंगे कि ये व्यक्ति अपने आप का सुधार करना चाहता है, तो हमारे साथ साथ भगवान की शक्ति भी लग जाएगी। तो वैसे तो सीधी सीधी बात है कि जाने भी बुराई करूंगा नहीं, की भी बुराई दोहराऊंगा नहीं। ये अपने आप को निर्दोष बनाने का बहुत ही कारगर उपाय। तो अगर हम इस नियम का पालन करें कि भाई अपने आप में अपने अंदर झांके कि भाई मेरे अंदर ममता का दोष तो नहीं है, मैं कामना तो नहीं करता ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपने अंदर ममता का, कामना का दोष दिखाई दे तो फिर भगवान से प्रार्थना करना और अपने विवेक के द्वारा और इन दोषों को दूर करना। तो अब अपने पास समय है जो पूरा हो रहा है, 1-1.5 मिनट का समय लगभग है। तो सभी लोग आत्मनिरीक्षण करें अथवा शांत होकर के और मुख सत्संग करें। मम्मी को कुछ काम है, इधर देखो।
पर इसके पास तो है। जी सब म्यूट हो गए थे।